अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल पर्स बनाना सिखाऊंगी। इस पर्स के बॉर्डर पर भी मैंने स्टिचेस बनाए हैं और इस पर्स के यहाँ पर मैंने 3 स्क्वेयर्स को ज्वाइन करके इसके लिए ओपनिंग बनाया है और यहाँ पर मैंने बीड्स और टसल भी लगाया है। यहाँ पर आप चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं और इस पर्स के साथ मैंने कॉर्ड बनाया है। ये भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल वीडियो में बनाना सिखा दूंगी कि आप किस तरह से इस कॉर्ड को बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, इस पर्स को बनाने के लिए हम 2.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे और एक कटर यूज़ करेंगे जिससे हम थ्रेड्स को काटेंगे और जो यार्न एंड में रह जाएगा उसको पिरोने के लिए नीडल यूज़ करेंगे। और पर्स को बनाने के लिए मैं हाफ वाइट कलर का यार्न यूज़ कर रही हूँ। पर्स के एक साइड की स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं और ये हमने स्क्वायर शेप में बना लिया है। अब सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पर्स की दूसरी साइड की स्टिचेस भी बनाएंगे। तो चलिए अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं और इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। ये मैंने 45 चेन बनाए हैं। सेम 45 चेन मैंने इस साइड के लिए भी बनाए थे। तो अभी हम 45 चेन बनाएंगे। ये 45 चेन है। इसमें से हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद चेन 3 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद सेम इसी चेन के अंदर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2 एंड डबल क्रोशिया 3। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये फोर्थ चेन, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद अगेन चेन 3 1 2 3 और सेम इसी चेन में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3। ये 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये बनाए। अगेन दोबारा मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3। अब 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, फोर्थ चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यहाँ एंड तक लेके आना है इसको, लास्ट चेन तक। ठीक है, आपने किस तरह से इसको करना है मैं एक दफ़ा आपको समझा देती हूँ। जहाँ पर आपने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहीं पर आपने चेन बनाने के बाद 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर आपने 3 चेन बना के इसी चेन स्पेस में जहाँ पर आपने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर आपने 3 डबल क्रोशिया बना के और फिर 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये पहला राउंड है और इस पहले राउंड में आपने इसी पैटर्न को लास्ट चेन तक कंटिन्यू रखना है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन बनाएंगे 2, 1 2 चेन बना के इसको टर्न करेंगे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1,
अगेन इसी जगह पर जहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया है यहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद ये जो हमने 3 चेन बनाए थे पिछले राउंड के, उनमें से थर्ड चेन के ऊपर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये थर्ड चेन है, इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। ये हमने स्लिप स्टिच बनाया। ठीक है, अगेन इसके बाद चेन 3, 1 2 3, और ये जो हमने 3 चेन बनाए हैं यहाँ पर एक स्पेस है। ठीक है, चेन 3 के जो स्पेस है इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर जो तीसरा चेन है, ठीक है, ये जो तीसरा चेन है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद चेन 3, 1 2 3, और ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे चेन के ऊपर हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी इस राउंड की। आपने क्या करना है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 3 चेन बनाने हैं, और ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना के अगेन यहाँ पर जो तीसरा चेन है यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, और फिर उसके बाद 3 चेन बनाएं, और ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बना के इस तीसरे चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें। इसी तरह से आपने इस राउंड को एंड तक कंटिन्यू रखना है। मैं अपनी स्टिचेस को भी कंप्लीट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट राउंड किस तरह से स्टार्ट करना है। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए पहले हम 2 चेन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे, 1 2, और फिर वर्क को टर्न करेंगे, और सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, स्लिप स्टिच बनाया था, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आपने इस पैटर्न को याद रखना है और इसी पैटर्न को आपने आगे फॉलो करना है। सेम यही पैटर्न है ओवरऑल। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, आपने एंड में इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये इसका कॉर्नर इसी तरह से बनेगा। अब इसके बाद आपने 3 चेन बनाने हैं, 1 2 3, और इस चेन 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, और ये 3 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने इस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच बनाया, स्लिप स्टिच बनाने के बाद 3 चेन बनाएं, और ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर आप 3 डबल क्रोशिया बनाएं, और फिर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें, और इसी तरह से इन सब के ऊपर आपने इसी तरह से इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे और इस चेन 3 स्पेस में आप 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो आपने इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, और फिर अगेन वर्क 2 चेन बना के वर्क को टर्न करना है, और इसी जगह जहाँ पर आपने चेन बनाए हैं यहाँ पर आपने 2 डबल क्रोशिया बना के, और फिर यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, और फिर से अगेन इसी तरह से स्टिचेस को आपने स्टार्ट कर लेना है। और इसको आपने पूरा जितने साइज़ का आपको पर्स चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर इस साइज़ का बनाया है, आपको जितने साइज़ का चाहिए उतनी बार आप इन रोज़ को रिपीट करें, और फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने सारी स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं। अभी मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ टोटल कितने राउंड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
टोटल 19 राउंड मैंने दोनों साइड्स के लिए कंप्लीट किए हैं। ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो हम एंड में स्टिचेस बनाएंगे वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जब आप लास्ट राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो आपने एंड में यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन बना के वर्क को टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसी कॉर्नर में जैसे हमने पहले डबल क्रोशिया बनाए थे, आपने 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। 1 और ये 2 और फिर यहाँ पर ये जो इसका चेन 3 है बना हुआ है, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाए थे उनमें से थर्ड चेन के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और इसके बाद आपने डबल क्रोशिया स्टिचेस यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, ये जो स्पेस में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच है, यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं 2, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन आपने यहाँ पर जो चेन 3 है उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये इस तरह से स्टिचेस बनेंगी। अगेन इसके बाद इस जगह आपने सेंटर में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2 और यहाँ पर चेन 3 के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इन स्टिचेस को आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। ये जो जितने भी स्पेस है इनमें आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पर इसके टॉप में जो चेन 3 है यहाँ पर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना, स्लिप स्टिच बनाना है। इसी तरह यहाँ इन जगहों पे आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर इस तरह से ये आपके स्क्वायर का जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, 1 2 3 4। आपने भी यहाँ पर लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाना है और फिर ये हमारा स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। दोनों स्क्वायर हमने बना लिए। अब हम यहाँ से इनको ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम स्टिचेस को स्टार्ट करेंगे। पहले चेन 1 बनाएंगे और अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है और यहाँ पर भी हमने मल्टीपल ऑफ 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और कॉर्नर्स में एक सिंगल क्रोशिया हमने एक्स्ट्रा बनाना है। अभी हम इसकी एजेस बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह से स्टिचेस बता रही हूँ, क्योंकि एज में हमने फिर वो इसका बॉर्डर की डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हमने मल्टीपल ऑफ 4 + 1 स्टिचेस हमने सिंगल क्रोशिया की बनानी है। ठीक है, इसी तरह से आपने कंटिन्यू करना है। सिंगल क्रोशिया स्टिचेस +1। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 + 1। अभी मैं ये सारी स्टिचेस कंप्लीट करूँगी इन तीनों साइड्स के लिए, इस साइड के लिए भी, इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी। फिर इसके बाद हम इसके एजेस के लिए जो हमने पैटर्न सेलेक्ट किया है उसको स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये पर्स के कॉर्नर्स पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। मल्टीपल ऑफ 4 + 1 के सिंगल क्रोशिया स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले चेन 3, 1 2 एंड 3, ये हमने 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाने के बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया 1, नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसमें डबल क्रोशिया 2,
नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया 3, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया 4। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है, चेन 4, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब हमने इसको यहाँ से हुक को निकालना है। यहाँ पर चेन 3 में हमने हुक को डालना है तीसरे चेन में। इस तरह से आपने हुक को डाला, यहाँ से इस लूप में हुक को डाल के यहाँ से आप इसको खींच के निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद चेन 1 और ये जो हमने अभी चेन स्पेस बनाया है इसके अंदर हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, आपने स्किप नहीं करना कोई भी स्टिच। ठीक है, ये डबल क्रोशिया 1, टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, इसके बाद चेन 4, 1 2 3 4। अब हम इन 4 स्टिचेस को जो है यहाँ से आपने गौर से देखना है। इस तरह से आप इसको लूप को इस तरह टर्न करेंगे और जहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पर आपने इस स्पेस के अंदर आपने हुक को डालना है, यहाँ से निकाल के इस तरह से आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, ये हमने स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद चेन 1, अगेन ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अभी इन स्टिचेस को इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे और इन एजेस के जो स्टिचेस हैं इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ और आपको कॉर्नर में भी मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पर आपने कॉर्नर की जो स्टिचेस हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, कॉर्नर की ये स्टिचेस एक साइड की कंप्लीट हो गई हैं। अभी मैं आपको इस कॉर्नर पे दिखाऊंगी जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं। अब ये मेरा कॉर्नर वाला लास्ट डबल क्रोशिया है, इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, आपने कॉर्नर में इस तरह से करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 4 चेन बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए थे, 1 2 3 4। और आपने इसको टर्न करना है और उसी तरह से जहाँ पर हम पहले वो स्लिप स्टिच बनाते रहे हैं उसी तरह से आपने यहाँ पर भी स्लिप स्टिच उसी तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाना है। चेन 1 और इस चेन 3 स्पेस में आपने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये देखें, ये हमने कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाया था। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है कॉर्नर के बाद उसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसी तरह से अपने स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद चेन 4 और ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें से यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इसको जैसे हमने पहले किया था।
जी व्यूअर्स, ये स्टिचेस मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने थ्रेड कट नहीं किया, यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इसके अब देखें, ये इसका पर्स का ओपनिंग है, ठीक है। हमने सिर्फ ये एक साइड पर स्टिचेस बनानी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक साइड की स्टिचेस हैं, आपने दोनों साइड्स को साथ नहीं पकड़ना, ठीक है। ये देखें, मैंने एक ही साइड को पकड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, ठीक है। ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए और इसकी स्टिचेस के जो कॉर्नर हैं इनको हमने नीट करना है, इसलिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। हर स्टिच में आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये दोनों साइड की स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। ये स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हम एक चेन बनाकर इस थ्रेड को यहाँ पर कट कर देंगे। ओके व्यूअर्स, इस तरह के हमें 3 स्क्वेयर्स चाहिए। ये 2 स्क्वेयर मैंने बना लिए, एक अभी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। और इन स्क्वेयर को बनाने के लिए मैंने स्मॉल साइज़ का हुक यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट चेन को फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद चेन 4, 1 2 3 4। ये 4 चेन हमने इसलिए बनाए हैं कि 3 चेन जो है वो डबल क्रोशिया में काउंट होंगे और चेन 1 जो है वो डबल क्रोशिया के सेंटर में जो स्पेस है इसके लिए काउंट होगा। इसके बाद अब हमने चेन सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। चेन 1, अगेन डबल क्रोशिया, चेन 1, अगेन डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपने एक डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन बनाना है और इस 3 चेन को काउंट करके आपने टोटल 12 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं और डबल क्रोशिया के सेंटर में आपने एक चेन भी बनाना है। ओके व्यूवर्स, ये मैंने 12 डबल क्रोशिया विद 1 चेन बना लिए और लास्ट में भी मैंने एक चेन बना ली है। और अब हमने क्या करना है, 3rd चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन करेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा चेन 1 स्पेस है इसके अंदर हमने स्टिचेस बनानी है। तो यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे चेन के अंदर, चेन स्पेस में, ठीक है। इसके बाद चेन 3, 1 2 3 और इसी स्पेस के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन उसको कंप्लीट हम फिनिश नहीं करेंगे। डबल क्रोशिया 1, एक और इसी चेन स्पेस के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया 2। ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए, फिर एक लूप लेंगे और इन तीनों लूप्स में से हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट जो चेन 1 स्पेस है इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इनको कंप्लीट फिनिश नहीं करना। डबल क्रोशिया 1, इसको हम कंप्लीट फिनिश नहीं करेंगे। डबल क्रोशिया 2, कंप्लीट फिनिश नहीं किया हमने इसको, एंड डबल क्रोशिया 3, ठीक है। इस तरह से अब हम एक लूप लेंगे और इन सब लूप में से हम इसको पास कर देंगे। चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट जो चेन 1 स्पेस है उसमें भी इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 2 और ये डबल क्रोशिया 3 और फिर एक लूप लेंगे और इन सब लूप में से इसको पास करेंगे। चेन 3, 1 2 3 और अगेन नेक्स्ट चेन 1 स्पेस के अंदर इसी तरह से हम स्टिचेस बनाएंगे और जितने भी चेन 1 स्पेस है इन सब में हमने इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर उनको कम्प्लीटली एक साथ हमने फिनिश कर देना है, ठीक है। इन स्टिचेस को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे।
ओके व्यूअर्स, यहाँ तक ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर मैंने 3 चेन बना लिए। अब हम 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से जो हमने स्टिचेस स्टार्ट की थी, यहाँ से हम इसको 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए पहले हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, अगेन 2 और बनाएंगे, ये एक, और ये चेन 3 स्पेस के अंदर भी एक बनाएंगे। इसके बाद हम 6 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 चेन बनाए और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है, इन डबल क्रोशिया स्टिचेस को स्किप करके इस चेन 3 स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चेन 5, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 5, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे चेन 6, 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने इनको रिपीट करना है। चेन 3 सिंगल क्रोशिया, चेन 5 सिंगल क्रोशिया, चेन 5 सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके बाद चेन 6। ओके व्यूवर्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर मैंने 5 चेन्स बना लिए। अब हमने इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद चेन 3, 1 2 3, और ये चेन 3 एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। चेन 3 बनाने के बाद ये जो चेन 6 का स्पेस है, इसके अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसको मिला के 6 हो जाएंगे। ठीक है, 1 ठीक है, इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस होगी। इसके बाद चेन 1, अगेन इसी चेन स्पेस के अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये लास्ट वन 6। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, चेन 1, 6 डबल क्रोशिया ये हमने बनाए। और ये जो चेन 3 है इसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें, सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 3, 1 2 3, नेक्स्ट जो चेन 5 स्पेस है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन 6 का जो स्पेस है इसके अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद चेन 1, अगेन इसी चेन स्पेस के अंदर हम 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। इस कॉर्नर की भी स्टिचेस कंप्लीट हो गई। 6 डबल क्रोशिया, चेन 1, अगेन 6 डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 5 स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3, 1 2 3, और इस चेन 3 स्पेस में चेन 5 स्पेस में ये जो नेक्स्ट चेन 5 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आपने इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने चेन 3 बना के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो हमने स्टार्ट किया था चेन 3 बना के, इनमें से सेकंड नंबर वाले चेन के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और फिर एक चेन बनाना है और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे।
इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है और 3 स्क्वायर और बनाने 2 स्क्वायर और बनाने हैं और इस तरह से ये टोटल 3 स्क्वायर्स हमारे कंप्लीट बन जाएंगे और फिर हम इनको अटैच करेंगे। अब हमने जो स्क्वायर बनाए थे उनको अटैच करने का टाइम है, तो फिर हम इनको यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे। ये इनकी पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस पे हम इनको अटैच करेंगे। पहले मैं ये 2 स्क्वायर्स अटैच करूँगी, जब ये मैं अटैच कर लूँगी तो इनके साथ इसको अटैच करूँगी। ठीक है, पहले हम इन दोनों को अटैच करेंगे। इन दोनों को अटैच करने का तरीका ये होगा कि मैं इसको सिर्फ ये जो बैक वाले जो साइड है इस पे अटैच करूँगी। ये वाला जो स्क्वायर का एरिया है ये वाला मैं बैक वाला जो साइड है उस पे अटैच करूँगी, बाकी एरिया इनका इधर फ्रंट पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको अटैच करने के लिए मैं ये वाला धागा इस्तेमाल करूँगी जो हम घर में सिलाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये वो धागा है, आप चाहें तो ऊन का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसको यहाँ पर स्क्वायर को अटैच करेंगे इसके बैक साइड पे, पर्स के जस्ट ये वाला एरिया इसका यहाँ पर अटैच करेंगे।
जी व्यूअर्स, टसल को अटैच करने के बाद अब हम इसके लिए यहाँ पर हैंडल बनाएंगे और हैंडल मैं आई कॉर्ड की शेप में बनाऊंगी। तो मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप आई कॉर्ड कैसे बनाएंगे। आई कॉर्ड बनाने के लिए मैं 5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटे साइज़ का कॉर्ड बनाकर सिखाऊंगी और जितने साइज़ का आपको चाहिए फिर आप उस हिसाब से बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस क्रोशिया हुक के साइज़ की जितना कॉर्ड बनाना चाहते हैं तो आपने इसको 3 टाइम्स लेना है। ठीक है, अगर आपको इतने साइज़ का चाहिए तो आपने इसकी लेंथ को 3 टाइम्स लेना है, तो आपका जो आई कॉर्ड होगा वो इसके साइज़ का बनेगा। तो ये मैंने 1 टाइम लिया, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये साइड आप देख लें, ये मैंने मेजर किया है 3 टाइम्स वाला, ये वो साइड है और ये जो दूसरी साइड है ये मेरे थ्रेड्स के साथ अटैच है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर इसको पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये हमने नॉट बनाया। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये इसी तरह से आपने देखना है कि ये इस साइड है और ये दूसरा जहाँ पर मेरे दोनों थ्रेड्स अटैच हैं, लॉन्ग जो इसका लेंथ है वो लॉन्ग लेंथ ये है और जो स्मॉल लेंथ जो मैंने मेजर की है वो ये है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको पकड़ना है और ये जो स्मॉल लेंथ जिसको हम यूज़ करें इसको आपने इस तरह से यहाँ पर रैप करना है और एक लूप लेके नीडल के ऊपर ये जो लूप्स हैं इनमें से आपने इसको पास कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से बस सिंपल इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये देखें, ये जो लेंथ हमने मेजर की थी उसका एक लूप इस तरह से आपने हुक के ऊपर लेना है, फिर जो बड़ी वाली लेंथ है उसमें से आपने एक लूप लेके इस लूप में से पास कर देना है। इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है और इस तरह से आपने आई कॉर्ड बनाना है। बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसी तरह से आपने इसको रिपीट करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो मैंने आपको बताया है आई कॉर्ड का, इसको फॉलो करते हुए मैंने लार्ज साइज़ वाला इसके लिए पर्स के लिए बना लिया है। ओके व्यूअर्स, अब हम इसके साथ कॉर्ड को अटैच करते हैं। मैं कॉर्ड को पर्स के साथ ऐसे अटैच करूँगी कि जब मुझे इसकी ज़रूरत हो मैं इसको रिमूव भी कर सकूँ और इसको अटैच भी कर सकूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसको परमानेंट भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप उस तरह से कर लीजिए। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको अब ये पर्स बनाना आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।